मैं शहर से गया था तेरी बीवी को लेने के लिए। अंकल मुझे बाहर गया हुआ था, वो रूम रखो। शाज़मीन सनम से कहती है कि फरासत से बच कर रहे, वो इसका घर बर्बाद करने में देर नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फरासत हफ्सा के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। वो उसे बदनाम करने के लिए वैसे ही चाल चलेगा जैसे उसने शाज़मीन को बदनाम किया था। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि फ़िदा और सनम की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि फ़िदा कभी बाप नहीं बन सकेगा। ईमान ने हफ्सा के साथ जो करना था सो किया, लेकिन फरासत के बेटे ने भी हफ्सा के साथ बहुत गलत किया। हफ्सा और हमाद का नाम उसके दरवाजे पर लिखवा देता है, जिससे उसको अच्छी तरह से बदनाम करता है। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शाज़मीना सनम से कहती है कि वो फरासत से बच के रहे, क्योंकि फरासत अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है, क्योंकि हफ्सा भी उसका निशाना बन चुकी है। शाज़मीन सनम से कहती है कि फरासत से बच कर रहे, वो इसका घर बर्बाद करने में देर नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फरासत हफ्सा के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। वो उसे बदनाम करने के लिए वैसे ही चाल चलेगा जैसे उसने शाज़मीन को बदनाम किया था। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि फ़िदा और सनम की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि फ़िदा कभी बाप नहीं बन सकेगा। हफ्सा के साथ जो करना था सो किया, लेकिन फरासत के बेटे ने भी हफ्सा के साथ बहुत गलत किया। हफ्सा और हमाद का नाम उसके दरवाजे पर लिखवा देता है, जिससे उसको अच्छी तरह से बदनाम करता है। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शाज़मीना सनम से कहती है कि वो फरासत से बच के रहे, क्योंकि फरासत अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है, क्योंकि हफ्सा भी उसका निशाना बन चुकी है। शाज़मीन सनम से कहती है कि फरासत से बच कर रहे, वो इसका घर बर्बाद करने में देर नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फरासत हफ्सा के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। वो उसे बदनाम करने के लिए वैसे ही चाल चलेगा जैसे उसने शाज़मीन को बदनाम किया था। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि फ़िदा और सनम की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि फ़िदा कभी बाप नहीं बन सकेगा। ईमान ने हफ्सा के साथ जो करना था सो किया, लेकिन फरासत के बेटे ने भी हफ्सा के साथ बहुत गलत किया। हफ्सा और हमाद का नाम उसके दरवाजे पर लिखवा देता है, जिससे उसको अच्छी तरह से बदनाम करता है। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शाज़मीना सनम से कहती है कि वो फरासत से बच के रहे, क्योंकि फरासत अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है, क्योंकि हफ्सा भी उसका निशाना बन चुकी है। हफ्सा के साथ जो करना था सो किया, लेकिन फरासत के बेटे ने भी हफ्सा के साथ बहुत गलत किया। हफ्सा और हमाद का नाम उसके दरवाजे पर लिखवा देता है, जिससे उसको अच्छी तरह से बदनाम करता है। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शाज़मीना सनम से कहती है कि वो फरासत से बच के रहे, क्योंकि फरासत अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है, क्योंकि हफ्सा भी उसका निशाना बन चुकी है। शाज़मीन सनम से कहती है कि फरासत से बच कर रहे, वो इसका घर बर्बाद करने में देर नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फरासत हफ्सा के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। वो उसे बदनाम करने के लिए वैसे ही चाल चलेगा जैसे उसने शाज़मीन को बदनाम किया था। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि फ़िदा और सनम की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि फ़िदा कभी बाप नहीं बन सकेगा। फरासत के बेटे ने भी हफ्सा के साथ बहुत गलत किया। हफ्सा और हमाद का नाम उसके दरवाजे पर लिखवा देता है, जिससे उसको अच्छी तरह से बदनाम करता है। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शाज़मीना सनम से कहती है कि वो फरासत से बच के रहे, क्योंकि फरासत अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है, क्योंकि हफ्सा भी उसका निशाना बन चुकी है। शाज़मीन सनम से कहती है कि फरासत से बच कर रहे, वो इसका घर बर्बाद करने में देर नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फरासत हफ्सा के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। वो उसे बदनाम करने के लिए वैसे ही चाल चलेगा जैसे उसने शाज़मीन को बदनाम किया था। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि फ़िदा और सनम की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि फ़िदा कभी बाप नहीं बन सकेगा। जो करना था सो किया, लेकिन फरासत के बेटे ने भी हफ्सा के साथ बहुत गलत किया। हफ्सा और हमाद का नाम उसके दरवाजे पर लिखवा देता है, जिससे उसको अच्छी तरह से बदनाम करता है। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शाज़मीना सनम से कहती है कि वो फरासत से बच के रहे, क्योंकि फरासत अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है, क्योंकि हफ्सा भी उसका निशाना बन चुकी है।